हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो इन दोनों डेक्स को आज मैं यूज़ करूँगी एनर्जीज़ चेक करने के लिए और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। सो शुरू करते हैं, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ चल रही हैं इस वक्त आपके पार्टनर्स की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। एक्शन, सन की एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड हैं, कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन से रिलेटेड, आपको स्पाई करने से रिलेटेड, सेलिब्रेशन, वाह क्या एनर्जीज़ हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। गाइस, अगर आपके कमेंट के नीचे कभी भी कोई भी नंबर आता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, मेरी फ़ोटो लगाकर हो या कोई भी गुरुजी बाबा जी, प्लीज़ अवेयर रहें क्योंकि मैं कभी भी कमेंट में नंबर नहीं देती हूँ और मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर भी आता है, उसे ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। साइन बता देती हूँ यहाँ पर। आपके पर्सन की जो साइन हो सकती है वो लियो हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सभी साइन हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन और अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है। लियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि बहुत खुश हैं। खुश हैं इन द सेंस कि वो कंप्लीशन फील कर रहे हैं या कर रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी विशेज़ पूरी होने वाली हैं। जो भी विशेज़ वो सोच रहे थे या ड्रीम देखा था इन्होंने कि मेरे साथ ऐसा होगा या मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, या जो भी इन्होंने आपको लेकर इमेजिनेशन क्रिएट की थी उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की एनर्जी की जो खुशी है वो खुशी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि विद इन अ वीक बहुत सारे लोगों के रीयूनियंस हुए हों, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हुए हों, बहुत सारे लोगों के लाइफ में खुशियाँ आई हों, सेपरेशंस एंड हुए हों। तो अगर विद इन अ वीक जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, अगर एक हफ़्ते के अंदर किसी का भी रीयूनियन हुआ है, मैसेजेस आए हैं, सॉर्ट आउट हुई हैं चीज़ें, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी इस वीडियो के और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने रीयूनियंस हुए हैं, कितने लोगों को मैसेजेस रिसीव हुए हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि उनकी खुशी से दिख रहा है ये चीज़ें, जैसे कि बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं या आपकी तरफ कोई प्रॉपर एक्शन लेने वाले हैं या रिसेंटली आपसे मुलाकात हुई है। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के पार्टनर लॉसेस से गुज़र रहे हैं, उसका टेंशन भी है उनको, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर एक जो इंथुजियाज़म होता है कि एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ, जो इतने सालों से मैं वेट कर रहा था या कर रही थी वो चीज़ें अब पूरी होने वाली हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो किसी थर्ड पार्टी में अटके पड़े हैं और वो वहाँ से निकलने के लिए पूरी जद्दोजहद लगा रहे हैं, अपना 100% एफ़र्ट लगाने की कोशिश है कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल जाएं। साथ ही इनको बहुत सारी गाइडेंस भी मिल रही है इनके एंसेस्टर्स की तरफ से, इनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से,
इनको विजडम भी गेन किया जा रहा है, दिया जा रहा है इनको गिफ्ट, इनके गिफ्ट्स अनलॉक हो रहे हैं, या अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या कर रही हैं। इनको विविड ड्रीम्स भी आ रहे होंगे इस वक्त। अगर ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं कार्मिक्स के साथ या कार्मिक वर्ल्ड में, तो इनको डिटैच करने के लिए गाइडेंस दी जा रही है, ताकि जब उसकी मीनिंग ये सर्च करें तो ये गाइडेंस इन्हें मिल जाए कि आप गलत डायरेक्शन में हैं। सो ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं। देखते हैं क्या इतनी ही हैप्पी एनर्जीज़ दूसरे डेक से भी निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। वहाँ से 10 ऑफ कप्स था, शादी की एनर्जी, यहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स है, शादी की एनर्जी। फिर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड लेने की एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, कुछ चीज़ें डिस्ट्रक्ट होंगी तभी ये नई शुरुआत होगी। 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड और। टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी है, 1 मोर कार्ड। एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल विद 2 ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग विद द लव्ड वन। सो ये जो एनर्जी है ये कलेक्टिवली रीयूनाइट करने की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। साइन सभी है गाइस। यहाँ पर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्ड फायर साइन है यहाँ पर। देन वी हैव कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन शादी को लेकर स्टैंड लेने वाले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं फॉर मैरिज, प्लानिंग कर रहे हैं टू टेक ए स्टैंड फॉर यू, प्लानिंग कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। बीच में कुछ लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, कूद जा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस आउट करेंगे चीज़ों को। अगर थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस आउट नहीं होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में भी आ सकते हैं, मतलब वो चीज़ें ही ख़त्म कर देंगे। कल आपको याद है मैंने शंकर जी से, महादेव जी से पूछा था कि क्या होगा, तो पहला कार्ड टावर आ गया था। ये टावर का कार्ड देख के मुझे याद आ रहा है, तो मैंने कहा था लो टावर दे दिया। अब महादेव तो विनाश के ही देवता हैं, डिस्ट्रक्शन का काम जो है वो महादेव का है, राइट। सो ये जो डिपार्टमेंट है वो उनका है, तो वो अपना डिपार्टमेंट का जो भी काम है, डिस्ट्रक्शन, कार्मिक रिलीज़, ज्ञान देना, ब्लेसिंग्स देना, इंसान को अवेकन करना, उसे जागृत करना, अपने शक्ति से मिलने के लिए, ये काम पूरा महादेव का ही है। और इस काम में अगर डिस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत है तो वो महादेव करेंगे ताकि शिव शक्ति का मिलन हो सके। हर इंसान के अंदर शिव शक्ति है। कुछ लोगों ने तो ऐसा बना रखा है जैसे शिव शक्ति सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही हैं और बाकी लोग कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है गाइस, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। हर इंसान के अंदर भगवान की आत्मा होती है। आत्मा जो है वही भगवान है, स्वयं भगवान की ही रचना है आत्मा। एनर्जी जो है उसका सोर्स प्रभु ही है, महादेव हैं, जो भी आपके इष्ट हों, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिनको भी आप मानते हो, वो सोल की एनर्जी होती है। इंसान को भगवान मंदिर में नहीं मिलते हैं। इंसान मंदिर में जाता है क्योंकि इंसान को वहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, वहाँ दिन भर पूजा होती है। मस्जिद में जाता है इंसान, गुरुद्वारे में जाता है,
क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, वहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। इंसान अलग अलग मंदिर में जाता है, ठीक है, भगवान से मिलने, लेकिन जो भगवान हैं वो कहाँ हैं? वो आपकी सोल में बैठे हैं। चाहे वो किसी भी धर्म से हों, आप अपने आत्मा से अगर जुड़ते हैं तो आप सीधा स्पिरिट से, जब आप जुड़ते हैं तो आप स्पिरिचुअल कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुझसे मैसेज करते हैं कि मैम हम सब ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप, मैं, जो भी, तो हम शिव शक्ति हैं। तो मैं उनको सीधा बोलती हूँ कि भाई देख, शिव शक्ति का रूप, शिव क्या है? शिव और शक्ति प्रकृति है ना। शक्ति क्या है? प्रकृति है। प्रकृति का शिव से मिलन हुआ तभी तो ये प्रोसेस हुआ शिव शक्ति का। इंसान मेल फीमेल एनर्जी जन्म ली, मेल फीमेल एनर्जी के कॉम्बिनेशन से संसार बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, शिव शक्ति हर इंसान के अंदर है। हर इंसान ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन हाँ, शिव शक्ति हर इंसान के अंदर है। हर एक इंसान के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है। डिपेंड करता है उस इंसान के अंदर कि वो इस जन्म में ही अपने आप को इतना अवेकन कर सकता है क्या कि वो एक हाई लेवल का सोल बन सके, डिवाइन सोल बन सके। कुछ लोग इस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं, बीच में ही अगर उनकी यात्रा ख़त्म हो जाती है इस अर्थ प्लैनेट पे, तो वो अगले जन्म में उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्विन फ्लेम कोई एक ही बार पैदा होकर ट्विन फ्लेम नहीं हो जाता है, वो कई जन्म लेते हैं, कई जन्म में उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है, तब जाकर वो किसी जन्म में रीयूनाइट होते हैं और अपने सोल पर्पस पे कंप्लीशन पे आते हैं। तो ये जर्नी एक जीवन की नहीं है, ये जर्नी चलती रहती है जब तक आपका मोक्ष ना हो, जब तक आपकी अंतिम यात्रा ना हो, राइट। तो अगर आप इस जन्म में यूनाइट नहीं भी हो पाते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, कई लोग बोलते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में था या थी, बट मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई, मेरे ट्विन ने किसी और से शादी कर लिया, मेरी ट्विन फ्लेम ने किसी और को चूज़ कर लिया या शादी हो गई, वॉट एवर सिचुएशंस। तो अगर वो सच में ट्विन फ्लेम हैं तो उनकी यात्रा अभी अधूरी है, वो अगला जन्म लेंगे, फिर उस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनकी ये लास्ट यात्रा है, अंतिम मैच्योर सोल, ओल्ड सोल्स, और वो इस जन्म में यूनाइट होकर अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ेंगे। तो वो बहुत हाई लेवल की एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है, और उनके साथ डिवाइन की प्रेजेंस आपको हमेशा फील होगी। उन व्यक्तियों के ऑरा से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, उन व्यक्तियों के बातचीत से आपको हीलिंग प्राप्त होगी, उनकी जो गाइडेंस होती है, उनकी गाइडेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये भगवान की तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए। तो जिन्होंने उस लेवल को अचीव कर लिया है, उनकी सिचुएशन अलग है, उन्होंने बहुत कुछ झेला है उस सिचुएशन तक आने के लिए। कुछ जो लोग हैं वो ऐसा मैसेजेस करते हैं कि मैम शिव शक्ति हैं हम। तो देखिए, धरती पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, सबके अंदर प्रकृति का वास है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना मुझे याद आया, तो मैंने ये मैटर छेड़ दिया और मैंने बता दिया। क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर मैं सोच कर बैठूँगी कि मुझे कब क्या बोलना है तो मैं नहीं बोल सकती। जब वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं तो मैं बोल देती हूँ। तो हो सकता है आप में से कई लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हर इंसान के अंदर प्रकृति का वास है, माता गौरी का वास हर इंसान के अंदर है, या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं वो आपके अंदर ही है और वो हर इंसान के अंदर है। अगर किसी को लगता है कि इस इंसान के अंदर नहीं है, इस इंसान के अंदर भगवान है, इस इंसान के अंदर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सबके अंदर जो एनर्जी है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, उसकी लेयर्स नेगेटिव होती हैं। आपने जितने कर्मा किए हैं उसकी लेयर्स की हैवीनेस से आप दब जाते हैं। इसीलिए जब आप प्योर सोल में कन्वर्ट होते हैं, जब आपकी कार्मिक लेयर्स रिलीज़ होती हैं, तो आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो जाती है, आपकी बॉडी खुद को लाइट फील करने लगेगी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। एनर्जी तो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एक्शन, वाओ, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का। यूनियन 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, होप रखिए। आने वाले 2 दिन, 2 घंटे
कुछ लकी वंस के लिए 2 मिनट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो 222 की है, 222 यूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। यहाँ 333, 222, 717, 711 ये नंबर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी का ट्रुथ आपके पर्सन को क्लियर आउट होगा और उसके बाद ये आपसे यूनाइट होंगे या होंगी, ये एनर्जी है। क्यों आई हैं एम्प्रेस नेक्स्ट एक्शन में? ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड आई चक्रा एंड अवेयरनेस, एंड होंगी ये सिचुएशंस। एक्शन होगा थर्ड पार्टी की तरफ। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? कार्मिक रिलीज़ होगा, तो यहाँ पर किसी तरह के स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कुछ देर आपसे बातचीत कम हो या इग्नोर करें। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत कंट्रोलिंग है, या तो इनके पेरेंट्स हों या कपल हों, जो भी हों। कपल आया है एम्परर एम्प्रेस। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ होने वाली है, तो स्ट्रेस का माहौल हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में। कैसा ट्रुथ? जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं या जिस भी नेगेटिव एनर्जी के साथ हैं, पेशेंस रखिए, ये वहाँ से हील होकर बाहर निकल जाएंगे या निकल जाएंगी। उनकी सच्चाई उनके सामने आएगी कि वो कितने नेगेटिव हैं या कितने लोगों के साथ रह रहे हैं जो बहुत नेगेटिव हैं। स्पिरिचुअल यूनियन क्यों आया है? गजब, 2-2 आ रहा है, फिर 2-2 आया है। यहाँ पर इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से या लोग समाज सोसाइटी की वजह से या पेरेंट्स की वजह से या किसी मैनिपुलेशन की वजह से आपको सैक्रिफाइस किया है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। आपका इंट्यूशन आपको उस तरह के ड्रीम, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ पहले ही देने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका यूनियन होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत ज़्यादा खुलकर हंसेंगे, आपको कोई नेगेटिविटी फील नहीं होगी अपने आसपास, अपने अंदर। तो आप समझ जाएं कि आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं और बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है। आज के दिन में मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? पहला कार्ड है विशिंग ऑन अ स्टार, एक्सपेंशन, align with your wholeness, and the last card is soul searching. Bottom of the deck है manifesting magic. So आप में से कई लोग की विशेस पूरी होने वाली हैं। आपको विशेस पूरी होने के पहले कुछ पॉजिटिव ड्रीम्स भी आएंगे और उन ड्रीम्स को देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। एक्सपेंशन की एनर्जी है, यू आर गेटिंग रेडी टू मूव अप इनटू द हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस। आप में से कई लोग असेंशन प्रोसेस के साथ ऊपर उठ रहे हैं, असेंड हो रहे हैं। आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत विविड होंगे। सोल सर्चिंग की एनर्जी है, इट्स टाइम टू गो विद इन एंड अनकवर योर ट्रू फीलिंग्स। जैसा कि आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आपको भगवान से कनेक्ट होना है, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट होना है, तो अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर से कनेक्ट होइए, अपनी सोल से कनेक्ट होइए। जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे तो आप डायरेक्ट डिवाइन से अलाइनमेंट में आ जाएंगे। और सेकंड कार्ड भी इससे रिलेटेड ही है, अलाइन विद योर होलनेस। यू आर नॉट योर इलनेस, सिम्टम्स और हैबिट्स, यू द पर्सन आर ऑलवेज होल एंड परफेक्ट। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बीमार रहती हूँ और लोगों के जैसे नहीं रहती या नहीं रहता। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे लाइफ में ही कुछ इनकम्प्लीट है और लोग तो कितने खुश हैं, कितना सिंपल लाइफ जी रहे हैं, मस्त हैं, बट मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। या कुछ लोगों को लगता है कि मेरी ही नेचर या मेरी ही हैबिट्स क्यों ख़राब है, मेरे ही पेरेंट्स क्यों मुझे डांटते हैं, मेरी ही लाइफ में ये बवाल क्यों होते हैं, या मेरी ही लाइफ में लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने आप में होल एंड परफेक्ट हैं, आपको किसी की नीड नहीं है। सोल एक परफेक्ट फॉर्म में होती है और आप परफेक्ट हैं।
आपको अपने लाइफ को शुरू से एंड तक जीने के लिए किसी की नीड नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम एक अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें इनकी भी ज़रूरत होती है, उनकी भी ज़रूरत होती है, उनकी भी ज़रूरत होती है। बट वो सिर्फ एक सोसाइटी ड्रामा है, वो एक 3D मैट्रिक्स का ड्रामा है, वो उसकी नीड नहीं है किसी को। आप अकेले आए थे, आप अकेले ही जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, साथ में जाएंगे आपके सिर्फ अच्छे कर्म। तो वो कर्म आप क्या कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, और अपने आप को परफेक्ट समझिए। सो ये है आज की गाइडेंस, अगर आपके कुछ काम आए तो ज़रूर ग्रहण कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।